नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं आज की अड़ी। पिछले महीने 14 फरवरी को छावा फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके बाद से ही औरंगजेब की क्रूरता को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। देखते ही देखते ये विवाद अब इतना बढ़ गया है कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ और संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को ही हटाने की मांग कर दी है। इसको लेकर कल कई हिंदू संगठनों ने पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी किया था। पूरे देश में कई प्रदर्शन हुए थे और इसी के चलते रात में अचानक करीब हालात नागपुर में इतने बिगड़ गए कि 4000 लोगों की भीड़ नागपुर में आई और चुन चुनकर घरों, दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाने लगे। जमकर पत्थर चले, आगजनी हुई, हिंसा बढ़ती चली गई। एक दो के बाद अब कम से कम 10 ऐसे इलाके हैं जिनमें आज भी नागपुर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। इस हिंसा के पीछे आखिर था क्या? अब सरकार का कहना है कि जब यह प्रदर्शन चल रहा था तो प्रदर्शन के दौरान एक औरंगजेब का पुतला फूंका गया। इसी बीच मुस्लिम समुदाय के बीच किसी ने यह अफवाह फैला दी कि धार्मिक ग्रंथ को नुकसान पहुंचाया गया है, एक पवित्र चादर को जलाया गया है, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने नारेबाजी शुरू की। देखते ही देखता ये हिंसा इतनी बढ़ गई कि इस घटना में कम से कम अभी तक 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 3 आईपीएस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। एक पुलिस वाले पर एक हथौड़े से वार करने की भी खबर आ रही है। 5 सिविलियंस भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक अभी आईसीयू में है। पुलिस का कहना है कि मामला अब पूरे नागपुर में शांत हो चुका है। 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 5 एफआईआर किए गए हैं और 50 से ज्यादा दंगाइयों की सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके उनको अब पकड़ा जा चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस सब के बीच हर पक्ष अपनी राजनीति चमकाने में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर इस पूरी घटना को लेकर के बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। जिस तरीके की परिस्थितियां बनाई गई, जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई, जिस तरीके से अब हथियार और पत्थर बरामद किए जा रहे हैं, उससे ये बात समझ में आती है कि ये पूरे प्लान के मुताबिक ये घटना घटी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। यानंतर गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलकांवर अपराध क्रमांक 114/2025 नुसार भारतीय न्याय संहिता 299, 37(1) व 3 सह 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा दाखल केला। दुपारी 3:09 हा गुन्हा दाखल झाला। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळमधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पुलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। 2-4 हजार लोग इकट्ठा होकर जो समाज कंटक थे, उन्होंने कई घरों को वहां पर मोमिनपुरा है, महाल एरिया है, चिटनीस पार्क है, यहाँ पर इकट्ठा होकर लोगों के घरों को लक्ष्य कर दिया, टारगेट कर दिया, पथराव किया, आगजनी कर दी, वहाँ की गाड़ियाँ जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियाँ 100-150 पार्क होती थी, वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। ऐसे समाज कंटक जो है, ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार मधलेच मंत्री, त्याचं नाव तुम्हाला चांगलं माहित आहे, मधात तो विषय काढला, झटका खटका। नंतर काही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दलच्या लोकांनी औरंगजेबाची मस्जिद हटली पाहिजे, तिथनं कबर हटली पाहिजे, याच्यासाठी आंदोलन केलं। त्याच्यामुळे या घटना आपण टाळल्या पाहिजे। ह्या घटना जर आपण टाळल्या नाहीत तर अशा पद्धतीचंच वातावरण महाराष्ट्रामध्ये खराब होईल। त्या बाबतीत शासनाने योग्य ती
तो विपक्ष का आरोप बिल्कुल सीधा है कि अब ये स्क्रिप्ट के हिसाब से जगह जगह पे हिंसा कराई जा रही है। आदित्य ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि अब नागपुर को मणिपुर में बदलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे, कब्र से औरंगजेब का जिन्न किसने निकाला और क्या नागपुर हिंसा सच में सुनियोजित साजिश थी? अगर ये साजिश थी तो इसकी बिल्कुल भी भनक प्रशासन को क्यों नहीं थी? डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना यूबीटी से जयेश वानी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है। एनसीपी शरद गुट के नेता मनीष दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। एआईएमआईएम से जुनैद खान हमारे साथ हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारीक भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, अब तो सारी ही विपक्षी पार्टियां कहने लगी हैं कि ये स्क्रिप्ट बड़ी पहचानी सी लग रही है, कभी संभल तो कभी नागपुर तो कभी बहराइच। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पंद्रह जी, और इस देश के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि देश में अपने आप को मुगलों की औलाद कौन मान रहा है। ये हिंसा करने की जरूरत क्यों है औरंगजेब के नाम पे? अगर मान लीजिए हिंदू कह रहे हैं तो वो हर भारतीय को भी कहना चाहिए कि औरंगजेब की कब्र क्यों रहे यहाँ, क्यों औरंगजेब को हम बिल्कुल अपना प्रतीक माने, हम उसको अपना भगवान माने, क्यों औरंगजेब के लिए हम लड़ रहे हैं? इस देश में है कौन जिनको औरंगजेब से सिंपैथी है? सवाल ये उठता है, बाकी और कोई चीज का सवाल नहीं है। अगर इस देश के मुसलमान के अपने आप को औरंगजेब की औलाद समझते हैं, औरंगजेब तो मुगल था। ये तो तथाकथित बिल्कुल प्लांटेड वे में जबरदस्ती एक सेक्शन को उकसाया जा रहा है। क्या नागपुर में सिर्फ 4,000 मुसलमान हैं जिन्होंने हिंसा की है, या नागपुर में 3,000-4,000 हिंदू है बजरंग दल के जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, पेट्रोल बम इकट्ठा कर रहे हैं, उन नागरिकों को मार रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। दरवाजा बंद है, घर बंद है, घर पे अंदर बम फेंका जा रहा है, उनके गाड़ियों को आग लगा दिया जा रहा है, मुसलमानों की सारी गाड़ी गायब। ये क्या है ये? मैं तो कहूंगा बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहा था, ये प्रशासन की चूक है, इसमें कोई शक नहीं है मानने में। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जांच करवाई जाएगी, सुनियोजित साजिश है। साजिश की भनक हमें कैसे नहीं लगी, क्योंकि शासन वहां पे हमारा है। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि इस देश में अब हर शहर में हर जगह पर प्रशासन इसके लिए अलर्ट रहे कि ऐसे ऐसे लोग हैं हर जगह जो औरंगजेब के नाम पे भी दंगा कर सकते हैं, जिसकी कोई सोच नहीं सकता है। मुझे क्या मतलब पड़ा है भाई औरंगजेब से, अगर मैं मुसलमान हूं तो? ठीक है, तो आप प्रशासन की चूक मान रहे हैं, प्रशासन की चूक मान रहे हैं, कन्वर्ट करवाया। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आज बोला जा रहा है कि एक पूरा पार्किंग एरिया था जहां पर 150 गाड़ियां खड़ी होती हैं, एक घंटे में 150 की 150 गाड़ियां वहां से गायब कर दी गई, अचानक पत्थर जो है बटोर लिए गए, धारदार हथियार भी लाए गए, तो ये किसी को तो भनक लगनी चाहिए ना, किसी को पता चलना चाहिए था। बिल्कुल लगनी चाहिए थी। मैं इसमें कहीं नहीं, मैं एक मिनट, अगर हम अपनी फेलियर को नहीं मानेंगे तो हम अपनी फेलियर से सीखेंगे कैसे? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र में शासन कर रही है। 20 से ज्यादा राज्यों में हमारा शासन है, देश में हमारा शासन है, और इस तरह के अगर डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं, अगर उन पे सही रहते हुए कार्रवाई नहीं की गई, जरा एक सिनेरियो सोचिए जरा, ये नागपुर की घटना एक साथ देश के अगर 40 शहर में ये करवाने लगे, क्या होगा इस देश का? क्या होगा इस देश का? एक साथ 40-50 शहर में इसी तरह से हंगामा हो जाए औरंगजेब के नाम पे, क्या इस चीज को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? तो इसीलिए मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, एकदम कड़ी, जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि इस देश के हिंदू और मुसलमान एक सुर ठोके, एक सुर में बोले कि औरंगजेब हमारा कोई नहीं लगता है, कोई जरूरत नहीं है औरंगजेब के लिए ये सब काम करने की। जो भी समुदाय इसका समर्थन कर रहा हो उसको लोग रोकें। ठीक है मनीष दुबे जी, ठीक है, जो कमियां हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि ये कौन लोग हैं जो अचानक से इसलिए बुरा मान जाते हैं क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की जा रही है, या फिर ये कहा जा रहा है, और ये पूरा ये अफवाह किसने फैला दी अचानक से? लोग वहां पर अगर कोई जुलूस निकाल भी रहे हैं औरंगजेब के खिलाफ तो ये अफवाह फैला देना कि भाई कोई पवित्र किताब का उसका अपमान किया गया है, क्या समझते हैं आप, ये क्या होगा? रशियन एक राइटर है लियो टॉलस्टॉय, उनका 1828 से 1910 तक उनका कार्यकाल था, और उन्होंने लिखा है अपने बुक में कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो देश को धर्म के नाम पे लड़ा दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो आज देश की जो राजनीति चल रही है वो सिर्फ धर्म के नाम पे चल रही है। दो धर्मों को आपस में लड़ाने की जो साजिश चल रही है, अलग अलग तरह से बयानबाजी की जा रही है,
आप किसी की कब्र की बात करते हो, 1500 साल पुराना कब्र खोद के क्या करोगे आप? उस कब्र की वजह से पूरे देश को आप जलाने का काम कर रहे हो। जो नागपुर की घटना हुई उसकी हमारी पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। और ये जो घटना हुई इसमें महाराष्ट्र के गृह से क्या लेना देना है? अगर औरंगजेब के खिलाफ कोई बोलेगा, उसके कब्र के खिलाफ आप देश को जलाने के लिए क्यों जलेगा? इस अंग्रेजों ने जब देश पे राज किया तो उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल का ही काम करके देश पे राज करने का काम किया। मुसलमानों के बस्ती में कुछ अलग फेंक देते थे, हिंदुओं के बस्ती में कुछ अलग फेंकते थे, दोनों एक दूसरे से झगड़ते रहे और देश हमारा इतने सालों तक गुलाम रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो महाराष्ट्र का गृह मंत्री है, उनके गृह क्षेत्र में इतना बड़ा दंगा होता है, उनके जो सिस्टम है, उनके जो ऑफिसर, उनको पता नहीं चल रहा है कि इतना यहाँ पे कुछ साजिश रची जा रही है। 21वीं सदी के अंग्रेज हैं आप, डिवाइड एंड रूल। डॉक्टर अजय, इसका जवाब और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब एक मिनट सुनिए। गृह मंत्री इस्तीफा दे। ठीक है। गढ़ में हो रहा है, अभी संजय राउत भी कह रहे हैं आपके गढ़ में हो रहा है, जहाँ संघ का मुख्यालय है, जहाँ से नितिन गडकरी आते हैं, जहाँ से संजय राउत जैसे और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनको चलना चाहिए। अब मैं एक बार बताता हूँ, इनको जरा चुप रहने बोलिए, हो गया। एक ही चीज को बार बार बोलने से कुछ नहीं होता है। दुनिया भर की समस्या, शांति रखेंगे। ये धर्म की बात, अरे सुनिएगा अभी कि बोलते ही रहिएगा, वन वे ट्रैफिक है। एक मिनट छोटा सा उदाहरण देता हूं भाई। धर्म के नाम पे जो देश लड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान कौन से धर्म के नाम पे लड़ रहा है जो बर्बाद हो रहा है? इराक कौन से धर्म के नाम पे लड़ रहा है जो बर्बाद हो रहा है? अफगानिस्तान कौन से धर्म के नाम पे लड़ रहा है जो बर्बाद हो रहा है? आपका लेबनान की धर्म के नाम पे लड़ रहा है जो बदनाम हो रहा है। सुडान, एक मिनट सुनते जाइए, बीच में मत बोलिए। आप जैसे जिस तरह पद्मजा जी ये बीच में बोलते रहेंगे तो ठीक नहीं है। डिबेट ऐसे नहीं होती। सुने आराम से सुनिए। ये जिस तरह से हम कहते हैं कि कुछ मुसलमान अपने आप को मुगलों की औलाद समझते हैं, उस तरह से हिंदू समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जयचंद की खून उनके शरीर में दौड़ता है। ये वैसे ही लोग हैं। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि ये हिंदुओं की भीड़ थी जिसने हिंदुओं पे हमला किया। हमें मत बताइए, एक नया ट्रेंड चालू हुआ। आप देश को ये मनीष जुबे बैठ के एक नया ट्रेंड चालू कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है। ये एब्सोल्यूट रोग एलिमेंट्स हैं ये लोग रोग एलिमेंट्स हैं। आप धर्म के नाम पे लोगों को आप लोग रोग एलिमेंट्स धर्म की बात करते हैं ना, रोग एलिमेंट्स हैं आप लोग। आप सपोर्ट कर रहे हैं, औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बैठ के ये औरंगजेब को बैठ के यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही है। आप उनका नाम ही क्यों ले रहे हैं? जो इस देश का आम मुसलमान औरंगजेब को सपोर्ट नहीं करता है। सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसका बवाल कर रहे हैं। क्या करोगे औरंगजेब की 500 साल का कब्र तोड़ के? कोई औरंगजेब को सपोर्ट क्या करोगे? अभी आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा कि क्या करोगे 500 साल का औरंगजेब की कब्र तोड़ के। साल से देश में राज कर रहे हैं, झूठ का क्यों बकवास कर रहे हैं? जितना बोलिएगा लोगों की नफरत उतनी ही में रहिए ना। आप अमितोष पारेख, आपने डॉक्टर अजय आलोक, आपने रोग एलिमेंट्स की बात की। बार बार जो शिवसेना है या फिर जो एनसीपी शरद पवार है या फिर कांग्रेस है, वो कह रही है रोग एलिमेंट तो आप है अमितोष जी, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। आप कहीं से एक औरंगजेब का जिन निकाल करके ले आए हैं कि आप उसकी कब्र तोड़ो। अरे सरकार आपकी है, तुड़वा लीजिए कब्र अगर आपको तुड़वानी है तो। अब जगह जगह जा करके आप लोगों को भड़काएंगे, लोगों को प्रवोक करेंगे अमितोष जी। वहां पर अब फैल गई अफवाह। आपने औरंगजेब का पुतला फूका, वहां पर अफवाह किसी ने फैला दी। देखिए नतीजा आपके सामने है। जी पद्मा जी, बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और एक नैरेटिव को क्लियर करने का भी मुझे मौका दिया। विश्व हिंदू परिषद का जो नाम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें हिंदू शब्द है और हिंदू के लिए कहा है हिंदू दुष्यति इतु, हिंदू जाति विशेष है। जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू होता है। और ऐसे ही पृथ्वीराज के लिए भी कहा गया था और ऐसे ही हम ओम भूर्भुवः से भी कहते हैं कि हमारी बुद्धि प्रेरणा सूर्य से। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा की बात की। कार सेवा का उधम सिंह ने कहा था जब जलियांवाला बाग में हुई थी। कार सेवा का मतलब होता है जो हाथों से अपने धर्म के लिए वॉलंटियर करे, उसे कार सेवा कहा जाता है। उससे अफवाह फैल गई। अफवाह तो संभल के अंदर में पानी के टंकी के नल से भी फैल गई थी। तब पत्थर उठा लिए थे संभल में दंगाइयों ने। क्या हुआ? 5 लाख रुपए दे दी ना उन दंगाइयों को। और जो बहराइच के अंदर में दंगाइयों ने एक हिंदू को मारा, उसके लिए क्या करा?
जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हिंदू तालिबान बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के घर घुस के हिंदुओं को मार देते हैं, उनके लिए शब्द नहीं निकलेंगे। जो हिंदू टेरर कहते हैं, सेफरन टेरर कहते हैं, वो कहां चले गए? जो बाबर की मजार पर जाके टॉम पे माथा टेकते कहां चले गए? इस देश में अगर विश्व हिंदू परिषद ने अगर कहा, क्या लिबासता है इस देश में औरंगजेब का? आप कहते हैं गंगा जमुना तहजीब बना के रखिए। किससे बनाए गंगा जमुना तहजीब? उन लोगों से जो औरंगजेब को आदर्श मानते हैं, जिसने हम पे जजिया लगा दिया, जिसने जकात लगा दिया, जिसने हमारे मंदिर तोड़ दिए, जिसने विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया। आज कांग्रेस सरकार का बदमाशी, देखिए मैं बोलूं नहीं बोलेंगे। कितने लोगों को आपने इस्टेब्लिश किया? आपके लोगों की मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। मनीष जी एक सेकंड, मनीष जी एक सेकंड, क्योंकि अभी दो लोग और इंतजार कर रहे हैं, उनको भी अपनी बात कहनी है। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। वसीम रिजवी ने कहा लोग ना देश को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों में आग लगाने का काम कर रहे हैं। पहले आप अपनी विचारधारा समझिए और युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों को रोजगार। मनीष जी देखिए ना फिर एक आप लिस्ट बना दीजिएगा उन सब चीजों की जिससे कोई भड़क सकता है। औरंगजेब के बारे में बोलिए तो फिर लोग भड़क सकते हैं, अगर आप कोई मोर्चा निकालिए तो लोग भड़क सकते हैं, अगर शोभा यात्रा निकाले तो लोग भड़क सकते हैं, अगर भारत जीत जाए और उसके लिए ढोल बजा दे 4 तो लोग भड़क सकते हैं। अब हर चीज के लिए फिर आप एक लिस्ट बना दीजिए और उसको आप सत्यापित कर दीजिए कि भाई ये भड़काऊ चीजें हैं, ये पूरे देश में आप कोई नहीं करेगा। अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद। अमितोष वसीम रिजवी ने शिहाब बोर्ड में कहा, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा वर्मा जी, और कहा कि मुगल्स कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री हैरेस इंडियन कल्चर एंड ग्रेव टॉम कैन नॉट बी अ नेशनल हेरिटेज। ये हम नहीं कह रहे, ये वसीम रिजवी ने शिहाब बोर्ड में कहा, और इनकी मौज को, इनकी टॉम को, इनकी ग्रेव्स को हटा देना चाहिए। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पब्लिक एक्सचेकर का अमाउंट लेके इन आतंककारियों, इन जिहादियों के लिए, इन तरह के बलात्कारियों के लिए आज देश में आक्रमणकारी की क्या आवश्यकता है? क्या नेशनल हेरिटेज हो सकते हैं? नहीं है तो आप बताइए ना, सरकार से हटवा दीजिए ना, जगह जगह उससे मोर्चा निकाल करके क्या हासिल हो जाएगा? अमितोष जी आप अपनी सरकार से कहिए, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कह करके हटवा दीजिए। कहा है ना, और क्या कहा है? क्या पत्थर चलाने वाले विश्व हिंदू परिषद के लोग थे? तो जब कह दिया है तो फिर ये यात्रा निकालने का क्या मकसद था? इससे कोई बुरा मान सकता है? वो कह रहे हैं देखिए आपने जो है बार बार हमें भड़का रहे हैं, बार बार हमें उकसा रहे हैं, कभी कोई आकर के नाचना शुरू कर देगा, कभी कोई पुतला फूंक देगा, कभी कोई कुछ जला देगा, अफवाहें फैलेंगी, माहौल खराब होगा। किसने जलाया? किसने नारे लगाए? किसने नारे तकबीर लगाया? क्यों जेएनयू के अंदर नारे तकबीर लगते हैं? क्यों एनयू में नारे तकबीर लगते हैं? हिंदू ने ही पार्ट पढ़ रखा है सेक्युलरिज्म का। अगर हम हमारी हिस्ट्री वाइट वॉश, आप हिस्ट्री इग्नोरेंट कर सकते हैं पर आप हिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भारत एक ऐसा देश में जिसके अंदर में आक्रमणकारियों के लिए बोला जा रहा है। एएसआई के अंदर में 10 एएसआई के अंदर में 7 है जो हुमायूं टॉम, अकबर टॉम, बाबर टॉम। क्या विषय इनका? क्या गजनी ने आपके सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़े? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके मंदिरों नहीं तोड़े? क्या आपके नादिर शाह ने मंदिर नहीं तोड़े? लगातार तरीके से इन आतंककारियों का, आक्रमणकारियों का, बलात्कारियों का, लुटेरों का अगर महामंडल देश में होगा तो कौन सी राष्ट्रीयता आएगी? भारत माता की जय लगाते हैं तो मार देते हैं, अल्लाह अकबर बोलने को मजबूर करते हैं तो मार देते हैं, भारत जीतती है तो पथराव कर देते हैं, रामनवमी में पथराव कर देते हैं, गणेश पंडाल में 10 लोग दिन मार देते हैं। मुझे लगता है कि ये पाठ उन लोगों को पढ़ना चाहिए तो इस देश में रहते हुए जुनैद जी बुरा लगे आप सबके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करा दीजिए। आप अमितोष जी के खिलाफ भी पुलिस में एफआईआर करा दीजिए कि ये भड़का रहे हैं, ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई आगजनी करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के घर जाकर के उसे तोड़ देंगे, लोगों पे हमला करेंगे, सर फोड़ देंगे, पुलिस वालों पर एक कुल्हाड़ी से आकर के हमला करेंगे। देखिए, आगजनी का और हमले का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। अभी उसकी जांच होगी और पता चल जाएगा कि वो किसने किया है। और जहां तक ये विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं कि जो है एक पर्टिकुलर तस्वीर देख करके अभी भी आपको कोई शक है कि कौन आगजनी कर रहा है, कोई कौन पत्थरबाजी कर रहा है? ये तो दिख ही रहा है ना। जी, अभी तो अब तो ऐसे कुछ छिपा रहता नहीं है, कोने कोने पे सीसीटीवी लगे रहते हैं। तस्वीरों नहीं तो अगर तस्वीरों से ही तय हो जा रहा है तो फिर अदालतें बंद कर दीजिए, सबको सजाए सुनवाइए और फांसी पे लटकाइए, जेल भेजना शुरू कर दीजिए। अदालतें किस लिए बनी है अगर सब कुछ तस्वीरों से तय हो जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुगल इन्वेडर जब कहा गया था, कमाल है जुनैद साहब, क्योंकि आपने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा निकाला इसलिए सारी हिंसा शुरू हुई, तो आपने भी एक तरीके से फैसला सुना ही दिया ना कि वो इसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, चलिए अगर वो जिम्मेदार हैं तो आप एफआईआर करा दीजिए, लेकिन पत्थरबाजी कर रहा है कौन, आगजनी कर रहा है कौन, उस पर भी कुछ दो शब्द बोल दीजिए आप, क्योंकि वो भी तस्वीरों में कैद है। जो लोग पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रदेश में और देश में इनकी सरकार है तो ये मांग किससे कर रहे थे? विश्व हिंदू परिषद जिसकी ये शाखा है, उसकी ये सरकार है, भाजपा की, आरएसएस की ये शाखा है, तो ये बताएं कि ये मांग कर किसके लिए रहे थे? इन्होंने वहां पर माहौल क्यों खराब किया? क्या ये परमिशन दिखा सकते हैं इनके जुलूस निकालने की? इनके पास परमिशन थी कि नहीं?
अमितोष पारेख, ठीक है, फिर से वही कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आप एक प्रयोग कर रहे हैं ना, ये आपकी राजनीति है, आप अपनी अलग राजनीति चमका रहे हैं। मांग कर किससे रहे हैं आप? हिंदू परिषद ने एक संगठन अपनी मांग रखता है। एमआईएम का मुझे नहीं पता, जिसका मैनिफेस्टो है उसने कभी मांग भी रखी होगी। उनने तो हमेशा 25 करोड़ जब मर जाएंगे हमारा राज आ जाएगा। एमआईएम के ओवैसी जब वक्फ के लिए खड़े हो जाते हैं, ओवैसी जब मतलब की बातें देखिए, वो मांगे भाषा देखिए, संगठन ने अपनी मांग रखी। कहाँ लिखी है ये मांगे जो आप बता रहे हैं, जो आप मांगे बता रहे हैं, कहाँ लिखी है एमआईएम की मांगे? तो संभल में भी रखी थी, वहां क्यों पत्थर उठा लिए? संगठन ने बहराइच में रखी, वहां क्यों पत्थर उठा लिए? हम बोलते शोभा यात्रा निकले तो नूह में पत्थर उठा लिए। हमेशा जब जब इस देश में अपने धर्म को लेकर मांग उठाई गई, तब तब देश के विरोधी गतिविधियों ने उठ के आगजनी कर दी। पूछिए ना इनसे कि क्यों हुआ महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, कर्नाटक में, बिहार में। पूछिए इनसे कि क्यों 16 अटैक हुए 9 दिन में गणेश पंडाल पे। पूछिए इनसे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, शिवमोगा, कर्नाटका क्यों इसमें विषय हुए। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि हम आज भी इनको सेक्युलर का पार्ट पढ़ा रहे हैं और इनको अपना मान रहे हैं। दिक्कत है कि औरंगजेब को आज भी आदर्श मान रहे हैं और आपको विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। सर उठते हैं तो सर काटते तो सेक्युलर, और आवाज उठती है तो कम्युनिस्ट। ठीक है, क्या ये मामला सिर्फ औरंगजेब का ही है हर्षवर्धन जी, या इसके पीछे की राजनीति ज्यादा जरूरी है? प्रधानमंत्री 30 तारीख को नागपुर जाने वाले हैं, उसके पहले यहाँ पे ऐसी घटना हो जाती है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस एक दिन पहले ही कहते हैं कि अगर कोई औरंगजेब की पैरवी करेगा हम उसे फाड़ करके रख देंगे, और फिर ऐसी हिंसा शुरू हो जाती है। एनसीपी इस पे चुप्पी बनाए रखती है, शिवसेना और ज्यादा मुखर हो जाती है। इसके पीछे की राजनीति क्या चल रही है? औरंगजेब को सामने रख करके हर कोई अपना अलग अलग खेल कर रहा है, और मैं सत्ताधारी पक्ष की भी बात कर रही हूं। ठीक है पद्मजा जी, इसमें तो जरा सा भी संदेह नहीं है कि हर कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति छत्रपति शिवाजी के इर्द गिर्द चलेगी या फिर औरंगजेब के, शायद इसकी भी एक लड़ाई है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल प्रदर्शन क्यों किया। प्रदर्शन करना और मांग उठाना अगर ये होगा तब तो फिर दिन रात जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो लोकतंत्र में उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं रहेगी। और भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं। आप कह सकते हैं कि उनकी वही विचारधारा है, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी मांग है और सरकार पर दबाव बनाते हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो कब्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से करना हो। अब सवाल ये कि इसके आगे की बात हम अभी तो देख रहे हैं कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या हुआ। प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और पहली बार वो प्रधानमंत्री बनने के बाद रेशिम बाग जाएंगे, जो हेडगेवार स्मृति स्थल है वहां पर जाएंगे। ये अपने आप में बड़ी घटना होने वाली। उसके ठीक पहले महाल में जहां संघ का मुख्यालय है ये होना, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं। और सदन में कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि इसके पीछे साजिश है। लेकिन जरा आप सोचिए, चुनाव के समय अबू आजमी कहते हैं कि हमारे 7-8 विधायक हो जाए मुसलमान तो हम बता दें कि कैसे क्या होगा, और अखिलेश यादव की मौजूदगी थी। अबू आजमी विधानसभा चुनाव के बाद बयान देते हैं कि औरंगजेब तो बड़ा महान शासक था, विधानसभा सत्र के लिए उनको निलंबित किया जाता है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे दानिशमंद जो सांसद विधायक हैं वो लड़ाई लड़ते रहे। कुछ इस तरह का उनका वो पोस्ट थी। सवाल ये है कि कौन लोग हैं जो औरंगजेब को, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो औरंगजेब के खिलाफ है, खुलकर लड़ते हैं। औरंगजेब के साथ कौन खड़ा हो रहा है? क्या हमारी इस बहस में जो आपके साथ जितने लोग हैं उनमें से कोई औरंगजेब के साथ खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता है। तो उसकी कब्र हटाने की मांग ठीक है या नहीं ठीक है, ये हो सकता है। जैसे मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की कब्र क्यों होनी चाहिए, गलती से भी कोई एक मुसलमान जाता है उसमें फूल चढ़ाता है, उसके ऊपर संदेह होता। औरंगजेब भारत विरोधी था, वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। उसने साहिबजादों के साथ जो किया वो सब जानते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख किसी को नहीं छोड़ा, भारत के मंदिरों को नहीं छोड़ा। जहां भगवान, कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि हम औरंगजेब के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के बहाने आप दंगे क्यों करवा रहे हैं, आप एक समुदाय विशेष को बार बार, जिसको कहते हैं ना कि टारगेट क्यों कर रहे हैं। नहीं पद्मजा, इसमें टारगेट कैसे हुआ मुझे बताइए। अगर कोई औरंगजेब पर गर्व करेगा तो उसके ऊपर टारगेट होगा, होना ही चाहिए। अगर कोई औरंगजेब पर गर्व कर रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि हम छत्रपति शिवाजी पर गर्व करते हैं, तो अगर कोई छत्रपति शिवाजी को कुछ कहेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। आपको याद होगा स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, राहुल गांधी की जुबान पे ताला लगाना पड़ा। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि वो ताला ही था। राहुल गांधी आगे पीछे बोलते रहे। तो जो जिसका सम्मान करता है वो उसके लिए लड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के इतने बयान, दूसरे नेताओं के इतने बयान, उसके बावजूद क्या कभी आपने देखा कि इस तरह से हिंदू निकल कर और सड़कों पर दंगा कर रहा हो? ये सवाल है या नहीं है? और मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग भी औरंगजेब के मांग उठाना, प्रदर्शन करना, ये अलग बात है, लेकिन कोई अफवाह पर दंगा करने लगे। भारत कोई लोकतंत्र है
है या कोई मध्ययुगीन बर्बर तालिबानी शासन है कि जब जिसको भीड़ का मन किया वो आग लगाना तो जलाना दो शुरू कर पक्ष दे? हैं जय जी केवल कि कौन लड़ाई से निपटना चाहिए। अब राजनीति में महाराष्ट्र की कौन छत्रपति शिवाजी के साथ खड़ा है, कौन औरंगजेब के साथ खड़ा है, आप किस पाले में? हाँ, ये सवाल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये तो बड़ा बेतुका सवाल है, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूं, मेरी खून में मराठी है और मराठी मानुस के खून में शिवाजी महाराज है। महाराज के अलावा हम हमारे खून में और क्या हो सकता है? अगर नहीं है तो हम मराठी नहीं है, हम महाराष्ट्रियन नहीं है। और हमें फक्र है कि औरंगजेब को 27 साल तक हमने इस मिट्टी में रौंदा है, हमने उसकी कब्र बना दी यहां पर, लेकिन मराठों ने घुटने नहीं टेके, ना मराठों ने अपनी रोटी बेटी का व्यवहार कभी औरंगजेब के साथ किया। हमने सर उठा के छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य ने, पूरी फौज ने औरंगजेब को इस मिट्टी में गाड़ डाला, हमें फक्र है। लेकिन सवाल यह है पद्मजा जी कि हमें अगर औरंगजेब पर बिल्कुल भी जरा सा भी, इतना सा भी, रत्ती भर भी हमें उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हम उनका उल्लेख, हम उनके बारे में औरंग्या करते हैं, औरंग्या की एक बार बात हो रही है तो औरंग्या को राजनीति का हिस्सा बनाया किसने? लगातार पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, फिर चाहे अबू आजिम आजमी हो या फिर नितेश राणे हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ औरंग्या को लगातार राजनीति में ला रहे थे ताकि दंगे का माहौल बन सके। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मोडस ऑपरेंडी है। हमने देखा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है वहां वहां, और सत्ता में आने से पहले दंगे करवाती तो है। आप कह रही हैं कि भाजपा अबू आजमी के साथ फिक्स मैच कर रही है औरंगजेब को लेके? बिल्कुल, ये तो मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं तो 10 दिन से कह रहा हूं, मैं 10 दिन से कह रहा हूं, मेरे ट्विटर पर है, मेरे ट्विटर कमाल है, आपके कैसे साथी लोग हैं जो कि मंच पे आपके साथ खड़े होते हैं और फिक्स करती है मैच बीजेपी के साथ आपकी पीठ के पीछे। अखिलेश जी खड़े होते हैं उद्धव ठाकरे के साथ और पीछे से साठगांठ कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। MIM OAC। मैडम पद्मजा जी, मैं तो पिछले 10 दिन से कह रहा हूं, मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या यह गृह मंत्रालय का फेल्यूर नहीं है? मुझे अच्छा लगा कि मैंने अभी और बाकी जगह पर भी मैं डिबेट करके आया, मुझे पहली बार एक सेंसिबल प्रवक्ता अजय आलोक जी के रूप में दिखा कि जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये हमारा फेल्यूर है। ये अच्छी बात है, ये सरकार अगर मानती है ये फेल्यूर है तो अब दूसरी स्टेप ये होगी कि जैसे पत्थर फेंकने वाला किसी भी तरफ से पत्थर आए, पत्थर फेंकने वाला किसी मजहब पे पत्थर नहीं फेंक रहा है, वो इस देश पर पत्थर फेंक रहा है, वो देशद्रोही है, उसको सजा होनी चाहिए। साथ ही जिन्होंने इस सारे माहौल को क्रिएट किया, वो अबू आजमी हो, नितेश राणे हो, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये दंगे भड़कवाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने ये दंगे होने दिए 1.5 घंटे तक, प्रदीप दरके नाम के इनके MLA है बीजेपी के, नागपुर से है, वो खुद कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए कि पुलिस वहां पर देरी से क्यों पहुंची, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए राज्य के। डॉक्टर अजय आलोक, आप साजिश की बात कर रहे हैं, ये एक नया साजिश बता रहे हैं शिवसेना की केरोसिन डाला अबू आजमी ने और माचिस लगा दी नितेश राणे। डॉक्टर अजय आलोक, ये इतने बेशरम हो चुके हैं ये सुन्नी सेना के। अब मैं इनको शिवसेना नहीं बुलाता हूं, मैं इन लोगों को सुन्नी सेना बुलाता हूं। ये सुन्नी सेना वाले इतने बेशरम हो चुके हैं कि आदित्य ठाकरे का आज बयान है ये हिंदुओं से ही हिंदुओं पे अटैक करवाया। नंबर 1, कल संजय राउत का बयान आता है उस छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जिसका कत्ल औरंगजेब ने किया था, कि औरंगजेब की कत्ल छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य है। बेशरम है ये लोग। अभी छत्रपति शिवाजी के बारे में अंड बोल रहे थे। अपना नाम शिवसेना बदल के सुन्नी सेना कर लीजिए, अपना नाम बदल के शिवसेना बदल लीजिए, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की आत्मा रोती है आप लोग को देख के, बाला साहेब की आत्मा रोती है, बाला साहेब की आत्मा रोती है। कैसा पुत्र हो गया मेरा, पूरी की पूरी विचारधारा को मुंबई के समुद्र में डाल के बैठ गए यहाँ पे। अरे शर्म नहीं आती है थोड़ी सी बोलते हुए? अरे जाके अपने संजय राउत को संभाल लो, नहीं तो बोलो जाके अपना धर्म परिवर्तन करवा ले। शिवाजी क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं हुआ। आदित्य ठाकरे भी उसी लाइन पे जा रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र आपकी असलियत समझ चुका है, पूरा देश पूरा महाराष्ट्र आपकी असलियत समझ चुका है। मुंह में राम बगल में छुरी, खुलेआम समर्थन दे रहे हैं इन लोगों को। मैं पूछता हूं अंजना जी, एक लाइन की बात है, पद्मजा जी एक लाइन की बात है, बस ये बताइए मुझे, औरंगजेब के नाम पे इस देश का कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उद्वेलित क्यों होगा? क्या जरूरत है औरंगजेब की? अगर इस कोई भी उठाता है तो वो सरकार से मांग उठा रहा है, एक मिनट, वो सरकार से मांग उठा रहा है जो कि उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर वो सरकार से मांग उठाएगा तो क्यों लोग भड़केंगे भाई? क्यों लोग भड़केंगे? आजाद मैदान पे निकल जाते हो लाखों की फौज लेके,
जी जी मामला कहीं और होता है, तब तो लोग नहीं भड़कते हैं। हर जगह निकल जाते हैं अपना, ये सरतन से जुदा हजारों की भीड़ जमा हो जाती है, तब तो लोग नहीं भड़कते हैं। आज अब देखिए, अब ये बात बोलने पे भी शिवसेना भड़कती है, इसीलिए इनका नाम सुन्नी सेना है। बताइए, शिवसेना नहीं है, सुन्नी सेना नाम रखिए अपना। उनको मौका दिए जवाब देने का। जयेश वानी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट है अजय आलोक, इनको बिल्कुल आराम से ये कहिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कत्ल नहीं हुआ, कत्ल हुआ है छत्रपति संभाजी महाराज का। शिवाजी महाराज के वो बेटे थे, शिवाजी महाराज बीमारी की वजह से मरे हैं। कम से कम अपने इतिहास का बेसिक ज्ञान जो है वो व्हाट्सएप के बाहर आई है और वो पढ़ लीजिए। मेरी इतिहास की जानकारी बहुत अच्छी है, पनाला से लेके कहीं तक की मेरे इतिहास समझ जाइए। अपना इतिहास याद कीजिए, अपना इतिहास याद कीजिए। आत्महत्या करने का मन करेगा क्या? बाला साहब के वंशज हैं? अरे क्या आप बाला साहेब के वंशज हैं? देख के आत्महत्या करने का मन करेगा? अपना इतिहास जो भूल जाता है ना, दूसरे इतिहास के बारे में बात ना करें। मान लीजिए आप गलत। सुन्नी सेना, सुन्नी सेना। जय जी जवाब दीजिए ना। आप कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज आपके हीरो हैं, तो फिर एक तरफ संजय राउत क्यों औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं? क्यों वो कहते हैं कि भाई उनकी कब्र हटा करके क्या ही हासिल हो जाएगा? दूसरी तरफ वही मराठी मानूस जिसके बारे में आप बार बार बात करते हैं, आज वही मराठी मानूस के घर के ऊपर हमला हो रहा है, उसकी गाड़ी तोड़ी जा रही है, आग लगाई जा रही है, और फिर आपके नेता कहते हैं कि भाई देखिए गलती तो सरकार की है, जिसने आग लगाई, जिसने पत्थर मारा, उसकी कोई गलती नहीं दिखाई देती उनको। नहीं, जिसने पत्थर मारा उसकी गलती है ही ना, तो सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। आप अभी बात पूरी सुन लीजिए। अजय आलोक जी को बोलिए कि अपना जो अज्ञान पेश हो रहा है उसकी वजह से बौखलाहट में ना आए, आराम से सुन ले, सरकार पक्ष में है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सरकार ने पेशेंस रखना चाहिए, ये डेमोक्रेसी कहती है। तो आपका ज्ञान जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। छत्रपति शिवाजी महाराज का कत्ल नहीं हुआ था, ये कोई भी बच्चा महाराष्ट्र का कहेगा। छत्रपति संभाजी महाराज का हुआ था। आपका पेशेंस कहां गया? आपका पेशेंस कहां गया? बाबरी मस्जिद के विध्वंस में तो हमने बहुत पेशेंस देखी थी शिव सेना की, और आप सुन्नी सेना का ही पेशेंस देख रहे हैं। मैं आराम से बात कर रहा हूं। आप नहीं, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय शिवसेना का पेशेंस लोगों पूरी दुनिया ने देखा था, और आज की तारीख में सुन्नी सेना का पेशेंस भी पूरी दुनिया देख रही है। आवाज कम कीजिए, मुझे तकलीफ होती है ना, तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ऐसे नहीं करता हूं क्योंकि थोड़ी तमीज रखता हूं मैं। तकलीफ तो हमको होगी, सबको तकलीफ होती है। आराम से तमीज रखता हूं, इसको तमीज कहते हैं, तकलीफ नहीं, तमीज। हाँ मैडम, इनके लोग ये लियाकत अली जिन्ना की मजार पे जाके इनके नेता ने सर चढ़ाया था ना, ये अपना माथा टेका था ना पाकिस्तान में जाके, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने। इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत दिल्ली में गए थे ना। ये दोनों तरफ से बात करेंगे, ये हमें जो चाहे कहे वो कहे, कोई उस पर भरोसा नहीं करता। ये तो दोगली जनता पार्टी है, ये बीजेपी नहीं, ये डीजेपी है, ये दोगली जनता पार्टी है। ये दोनों मुंह से बात करती है, आगे भी केचुओं की तरह आगे भी बात करेगी, पीछे भी बात करेगी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो दंगे भड़के हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये अगर अपने नेताओं की जबान पर लगाम लगाते, अगर उन पर कार्रवाई करते, तो महाराष्ट्र का माहौल ऐसे ना बगड़ता। कोल्हापुर हो, रत्नागिरी हो, जो भी हुआ, आपने देखा क्या क्या हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऐसा कभी नहीं था। महाराष्ट्र बड़ा सहिष्णु देश है। दंगे भड़के भी नहीं, इन्होंने दंगे भड़का दिए। बढ़िया। हम लोग जो है ना सबका सम्मान करते हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ पे चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, पुर्तगीज हो, ईसाई हो, हिंदू, जो भी हो। बाला साहब ठाकरे को याद करो, आपसे बाला साहब ठाकरे को याद करो। आपसे बेहतर जानता हूं, कम से कम 18 बाला साहब ठाकरे को याद करो, तब अपना इतिहास याद करो। आपसे बेहतर जानता हूं। और फिर बांद्रा में जहां रहते हैं ना, वही सामने समुद्र में जाके आत्महत्या कर ली। जयेश जी अगर आप वैसे टीवी पर बैठ करके आप व्हाट्सएप की और इतिहास की बात कर रहे हैं, अब अगर आप सच में टीवी पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ था, तब तो 1993 में जो दंगे हुए थे और उनको लेकर के जो बाला साहेब ठाकरे ने बोला था, अब वो व्हाट्सएप की तो जरूरत भी नहीं है उसके लिए, वो तो इतिहास में दर्ज ही है कि वो दंगे किसने भड़काए थे, क्यों भड़काए थे, और उसको लेकर के खुद बाला साहेब ने क्या कहा था, वो तो आपको मुझसे शायद ज्यादा ही बेहतर पता होगा। मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिएगा बस। बिल्कुल सही, बाला साहब ने तब भी कहा था, उस स्टैंड पर आज भी कायम है। लेकिन हम हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां पर खड़े थे, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए हमने हाथ में हथियार उठाया था, शिव सैनिकों ने उठाया था, अपना बलिदान दिया था। भाजपा वाले तो तब भी भाग गए थे, कल भी भाजपा वाले भाग गए थे। पर अभी भी जयेश जी आप जो है, और आप बिल्कुल कहिए कि प्रशासन की वहां पर कोताही है, प्रशासन की कमी है, पर एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि जो लोग सिर्फ इस बहाने से कि भाई वहां पर एक अफवाह हो गई है या फिर कोई एक गाना गाया गया है, वो किसी पर हमला कर देता है, तो जिम्मेदारी तो उसकी है ना। बिल्कुल है उसकी जिम्मेदारी, उसको तो सजा होनी चाहिए।
उसको बीच चौराहे पर लाकर कानून जो कहता है वो सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है। अब सवाल ये है कि गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। ठीक है, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। आखिर कितनी हिंसा हो जाएगी और सिर्फ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते रहेंगे कि हम आगे की कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर अजय आलोक। देखिए पंजा जी, सबसे पहली बात, दंगे तो भड़के नहीं। जो ये चाहते थे कि दंगे भड़क जाएं, हिंदुओं के घर पे हमला हुआ, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, उनका मोटरसाइकिल जला दी गई, दो लोग आईसीयू में पहुंच गए, पुलिस वाले पे हमला हुआ, दंगे तो भड़के नहीं। और आपके नेशनल टीवी के चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, दंगे नहीं हुए साहब। दंगे इसलिए नहीं हुए क्योंकि प्रशासन सजग था, 20 मिनट के अंदर कार्रवाई पूरी कर ली गई, दंगे नहीं होने दिए गए। एक पहली बात, आप जो चाहते हैं ये अव्यवस्था फैलाना, ये नहीं होने देंगे। आप अपना नाम भले सुन्नी से ना रखिए, सुन्नियों के प्रति अपनी मोहब्बत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस देश में औरंगजेब के प्रति मोहब्बत मत रखिएगा, खासकर महाराष्ट्र में जिस धरती पे आप आते हैं। ठीक है ना? जो आपकी हरकतें हैं वो खुल के सामने आ रही हैं और टीवी चैनल्स पे सामने आ रही हैं, आपके और अलग अलग प्रवक्ताओं के। मैं अपने बयान कोट नहीं कर रहा था, मैं संजय राउत का बयान कोट कर रहा था, जिसने शिवाजी के शौर्य को औरंगजेब की कब्र से कंपेयर कर दिया। मानते हैं आप क्या कि शिवाजी का शौर्य औरंगजेब की कब्र है? मानते हैं? निकाला संजय राउत को पार्टी से बाहर। जवाब दो आप लोग को शर्म नहीं और चाहे जितना भी सरकार पर सवाल उठाइए वो पूरी तरीके से आपका हक है, लेकिन हर्षवर्धन जी एक सेकंड, आप नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप टी राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनको क्या किस तरह की कवर फायर दी जा रही है? मैं कुछ जिन लोगों के ऊपर बीती है पिछले 24 घंटों में उनकी आवाजें भी सुनाना चाहती हूं, क्योंकि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, ना वो शिवसेना का हिस्सा थे, ना वो एएमआईएम का हिस्सा थे। उनको क्यों टारगेट बनाया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। सुनिए कुछ लोग जिन पर हमला हुआ, जिनके घर जलाए गए, उनकी आप बीती। पूरी की पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे में पैक थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके, पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। 500,000 लोग ऐसे दौड़ के पत्थरबाजी किए और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दिए। यानी वहाँ था कम से कम 1000 लोगों का, यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दिए, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। ऐसे लोगों को कवर फायर क्यों दी जा रही है हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए जो सारी राजनीतिक बहस करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये भड़क जाना क्या है। मैं बार बार ये हर डिबेट में कहता हूं भड़क जाना क्या है। भाई भड़का दिया, औरंगजेब के लिए कुछ कहा, भड़क गए। क्यों भड़क गए भाई? किसके पुरखे लगते हैं वो? किसको उनसे अभी तक प्रेम है? और ये सारी बातें दूसरी जगह तो नहीं आती हैं। जब कोई कहता है कि धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है, तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों का अधिकार क्यों नहीं? उनको नहीं लगता है कि औरंगजेब की कब्र होनी चाहिए? जो कवर फायर दे रहे हैं उनको ये साबित करने की कोशिश करते हैं, और मैं कहता हूं कि वो देश के मुसलमानों के बड़े हिस्से को बैड लाइट में दिखाते हैं अपनी राजनीति के लिए। और पद्मजा जी, ये खतरनाक है। वो ऐसे आक्रांता, ऐसे क्रूर लोगों को आज के भारतीय मुसलमानों के साथ जोड़कर उनको गलत तरीके से दिखाते हैं। हिंदू मुसलमान लड़ने के लिए क्यों खड़ा होगा औरंगजेब के नाम पर? उसको क्यों लड़ना चाहिए? लेकिन जब कवर फायर देते हैं तो मुसलमान को लगता है कि अच्छा ये तो कुछ पार्टियां हैं, जो हिंदू नेता हैं वो भी तो कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, और वो निकल आते हैं। अब इसके बाद जो 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो लोग जेल जाएंगे, जिनके ऊपर बड़ी कड़ी धाराएं लगेंगी, और इसमें मुझे संदेह नहीं कि देवेंद्र फडणवीस छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी राजनीति ये तय करेगी। ये इस तरह के मौकों पर नेता का जो एक्शन होता है उससे तय होता है। जो उनको कवर फायर दे रहे हैं वो मुसलमानों के मन में डर बैठाना चाहते हैं, वो मुसलमानों को औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता के साथ जोड़कर दिखाते हैं, और अपनी राजनीति को एक जगह कहें कि वो जो फियर साइकोसिस वाली पॉलिटिक्स है उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए खतरनाक है। शांति से हिंदू मुसलमान रहे, लेकिन यह भी सच है
कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत पर, भारतीय संस्कृति पर हमला किया है, उसकी निशानी भला क्यों होनी चाहिए? यह सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो गलत नहीं है। मनीष जी, मनीष दुबे, एक तरह से देश को आप अराजकता की तरफ नहीं धकेल रहे। अगर आप उसको सही ठहराएंगे कि भाई उस आदमी ने इसलिए पत्थर उठा लिया क्योंकि वो भड़क गया, उस आदमी ने इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसको किसी चीज का बुरा लग गया, अरे औरंगजेब की कब्र हटाने की बात हुई है इसीलिए उसने किसी के घर में आग लगा दी, तब तो देश में पूरी अराजकता फैल जाएगी ना, अगर इस तरीके के आप उसको एक बहाना दे देंगे। नहीं, अगर कोई भी आदमी अपने हाथ में कानून लेता है, कोई भी पत्थरबाजी करता है, कोई भी किसी के चीज को नुकसान करने की अगर चेष्टा करता है तो कानूनन वो गलत है और उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। आग क्यों लगी, क्यों किसी ने लगाया, वो बात में न जाते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी के नहीं जाइए ना उस बात में, उसी बात में तो जाइए क्योंकि आप नहीं जाते हैं उसमें, वही तो पूरी उस बात में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि किसको क्या लगा, किसको क्या नहीं लगा, वो बात पूरी दुनिया को पता है। आग लगा देता है, क्यों कोई पत्थर मार देता है, क्यों कोई तोड़ देता है किसी गाड़ी को, यही जो तो आग लगाता है उसका विरोध है और उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। सर समर्थन तो कोई भी आग लगाएगा उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। आग कहीं पे भी लगाना नहीं कैसे हो जाती है कि वो पुलिस वाले के ऊपर एक हथौड़ा लेकर के हमला कर दे कि 33 पुलिस वाले अस्पताल में पहुंच जाए, यही तो बात करने की जरूरत है। कैसे उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर लूंगा और फिर भी बच जाऊंगा, जिसने भी कोई किया है मेरे को उसको सपोर्ट कर देगा, कोई राजनीतिक दल मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। यही तो आज सवाल का जवाब चाहिए सबको। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करेगा, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करेगा। नहीं, अगर आप उसका प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं करेंगे तो एक तरीके से समर्थन करना ही हुआ ना। अभी आपने क्या कहा? आपने कहा देखिए इस चीज की बात मत कीजिए कि आग क्यों विरोध है। आप बताइए कि किसी के भी घर पे जाकर के आग क्यों आग लगाए उनको, ये बहुत ही गहन इसमें विषय है और इसको पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन साजिश किए। इतने जो उनके पास सामान है, जो हथियार है, वो एक दिन का प्लानिंग नहीं है, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। तो प्लानिंग के पीछे कौन है, इसके जड़ तक जाना चाहिए हमारे महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री जैसे कि आपने जड़ में जाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में करके ये फैसला कर दिया कि नीतीश राणे के भड़काने से ये हिंसा हुई है। वैसे आप ये भी बता दीजिए कि किसके भड़काने से आग लगाई गई, ये भी आपको पता ही होगा। नीतीश राणे जी तो मंत्री, उन्होंने तो मंत्री का शपथ लेने के बाद में जो मंत्री का शपथ उनका है कि देश में सब एक समान होते हैं, सबके लिए एक समान नजर रखूंगा, वो चीज तो मंत्री के शपथ लेने के बाद में वो भूल गए। वो देश में हलाला और झटका का नाम देने वाले वो पहले शख्स हैं जो हलाला और झटका। अरे क्यों आपको पड़ी है भाई? अरे सर देखिए, नीतीश राणे का नाम लेते हुए आपने पूरा उसका एनालिसिस कर दिया। अब ये भी बता दीजिए ना, कौन क्या पिएगा, उसके विषय में आपको निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? देखते देखते 15 मिनट के अंदर हिंसा भड़की और फिर 4 अलग अलग जगहों में फैल गई। उसमें देखिए किस तरीके से स्प्रे पेंट ला लाकर गाड़ियों में आग लगाई गई। ये रिपोर्ट मैं आपको ग्राउंड से दिखाना चाहती हूँ एक बार, फिर आप उसका विश्लेषण कीजिएगा मनीष जी। नागपुर में स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े स्तर पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल उपद्रवियों द्वारा किया गया आगजनी के लिए, वाहनों को आग लगाने के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ये पेट्रोल बम करके या फिर 2 पहिया वाहनों में किस तरीके से आग लगाया जाता है। लेकिन उसके लिए एक नई चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया, वो होता है स्प्रे पेंट। स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया, यहाँ पर देखिए कि स्प्रे पेंट की बोतल भी इस मौके पर मौजूद है जिसमें कि आग भी लगी हुई है। ये एक स्प्रे पेंट का बॉटल है जिसमें आग लगाई गई और ये पीछे से फटा हुआ भी है और ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है। इसके ऊपर प्रिकॉशंस भी लिखे होते हैं, वार्निंग भी लिखी होती है। इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं आग लगाने के लिए किया गया, यानी कि स्प्रे मारकर आग लगाने की कोशिश, या फिर इसके इस मुहाने पर यहाँ से जब कवर हटा दिया जाता है टिप से, उसके बाद इस जगह पर आग लगाया जाता है और यहाँ पर आग लगाने के बाद कहीं पर अगर उसको मारते हैं तो वहाँ पर आग पकड़ती है। और इसीलिए ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मोटरसाइकिल में आग लगाने की जो कोशिश की गई, उसके बाद इसको यहीं पर फेंका गया था, जो कि जिसमें कि आग भी पकड़ चुका था। बहुत ही आसान होता है दंगाइयों के लिए पेट्रोल निकालना और फिर उसका इस्तेमाल करना। ये तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे यहाँ से। इस जगह पर फोकस करें और ये जगह होती है, देखिए आप यहाँ पर फ्यूल को ऑन ऑफ करने का ये एक पॉइंट होता है मोटरसाइकिल में, और इस पॉइंट से इस पाइप को, ये जो पाइप यहाँ पर कनेक्ट होती है, इस पाइप को यहाँ से निकाल देते हैं। ये पाइप आप देख सकते हैं, ये फ्यूल सप्लाई करती है इंजन को। इस पाइप को यहाँ से खींचते हैं
और जैसे ही फ्यूल को फिर वापस ऑन किया जाता है तो यहाँ से पेट्रोल का बहना शुरू हो जाता है। देखिए आप पेट्रोल बहता हुआ भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जिस तरीके से हमने इसको ऑन किया, और ये पाइप, यहाँ से पाइप निकाल कर वो पेट्रोल निकालते हैं और उसके बाद इससे फटाफट बम तैयार करते हैं और उसके बाद आगजनी कर देते हैं। कमाल है। देखिए मनीष जी, इस तरीके से सटीक प्लानिंग, किधर से पेट्रोल का वो पाइप निकालना है, कैसे आग लगानी है, स्प्रे पेंट लाना है, क्यों हुआ ये? सिर्फ एक अफवाह भर से हो गया ये? इस विषय पे पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इनको पीछे से समर्थन दे कौन रहा है। जो आप बताइए ना, उनको समर्थन आपको कुछ तो पता होगा। इतना विश्लेषण किया आपने महाराष्ट्र की राजनीति का, पीछे से कौन समर्थन दे रहा है, कुछ तो आपको पता होगा। कौन समर्थन देना है वो तो अब उनके लोगों को पूछिए कि इनको कौन समर्थन दे रहा है, कौन उनको बरगला रहा है, देश में लड़ाई कौन कराना चाह रहा है। कहीं ये लोग तो देश में अब कहीं जयेश जी की तरह आप भी मत बोल दीजिएगा कि भाजपा करा रही है या अबू आजमी अकेले करा रहे हैं। पद्मजा मैडम, यहाँ पे ये तो ना मनीष दुबे बता सकते हैं, ना अजय आलोक बता सकते हैं, ना मैं बता सकता हूँ, ना विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बता सकते हैं कि इसके पीछे कौन है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। हम तो पुलिस है नहीं, हमने तो जाके देखा नहीं है। हो सकता है पत्रकार सर आपको पूरा फिक्स्ड मैच मिल गया, आपको ये पता चल गया कि किसके बयान से किसको बुरा लगा, आपको ये समझ में आ गया कि विश्व हिंदू परिषद के 2 नारों से लोग भड़क गए, पर आपको ये समझ में नहीं आया कि भाई मोटरसाइकिल को बम कैसे बनाना है, स्प्रे पेंट का कैन किधर से लाना है, वो किसके कहने से ये सब किया जा रहा है। बाकी सबका आपको आइडिया है, इसी एक चीज का आपको आइडिया नहीं है। संविधान कि एक आदमी जो अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ है, उसका सर क्यों फोड़ दिया जाके, उसकी गाड़ी क्यों तोड़ दी, उसकी मोटरसाइकिल में क्यों आग लगा दी? अरे वो तो विश्व हिंदू परिषद का भी नहीं था, उसने तो 2 नारे नहीं लगाए, उसको औरंगजेब से कुछ लेना देना ही नहीं है। एग्जैक्टली, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले वहां पर थे ही नहीं, वो तो भाग गए मौके वारदात से। हम जैसे कौन भाग गया? देशी कौन भाग गया? और क्यों दंगों के अंदर में विश्व हिंदू परिषद जाएगा भाई? क्यों बजरंग दल दंगों के अंदर में जाएगा? ये हमारी भूमिका नहीं है देश जी। आप भड़काओगे, देश जी हमारी भूमिका नहीं है। किसने भड़का दिया? औरंगजेब के विरुद्ध बोलने के भड़काना हो जाएगा? तो अपने विचार की विचारधारा पे कैसे देश में औरंगजेब के विरुद्ध बोलना भड़काना हो जाएगा? जय जी कैसे विरुद्ध हो जाएगा? कैसे लुटेरे के विरुद्ध बोलना भड़काना हो जाएगा? पूछिए तो सही, आप क्या बोल रहे हैं? कमाल है जयेश जी। वैसे आप लोगों का पूरा, जैसे कि कहते हैं ना, पूरा दिमाग का एनालिसिस करके ये समझ जाते हैं टीवी पे बैठ के कि किस चीज से आदमी भड़क जाता है, पर ये फिर भी आपको समझ में नहीं आता। ये आप एक इन्वेस्टिगेशन का विषय बना देते हैं कि दंगा आखिर हुआ कैसे, हिंसा शुरू कैसे हुई। पर डॉक्टर अजय आलोक, एक बात तो है कि आप चाहे जितना भी बोले असदुद्दीन ओवैसी को, आप ये भी मान लें कि आपके प्रशासन में कहीं कहीं कमी रह गई थी, पर आपके नेता जो नितेश राणे जैसे हैं, उन पर कभी कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं है? वो कभी हलाल का विषय उठा के आ जाते हैं। कल उनका एक भाषण हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जहां उन्होंने लोगों से कहा मराठी में कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, वैसे ही यहां पर भी हमारी सरकार है, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, आपको जो करना है करो, किसी से पूछो मत। इन पे एक्शन होगा कब? देखिए, सबसे पंजा जी, बात जो भी कहे, अगर कोई पब्लिक रैली में मंत्री ऐसी बात कर रहा है तो निश्चित तौर पे पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। ये एक इंडिविजुअल बयान है, उस बयान में पूरे भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को लपेटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं फेर करती तो उनको मंत्रिमंडल से सच्चाई ये है कि इस देश में हमने देखा है। अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, आपसे बीच में नहीं बोला है मैंने, आपके बीच में नहीं बोला है। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मंत्रिमंडल में बैठ के 6 साल तक मलाई खाते रहते शरद पवार, 10 साल तक। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मंत्रिमंडल में बैठकर मलाई खाते रहे 10 साल तक शरद पवार। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा क्यों नहीं दिया शरद पवार ने? फालतू बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठ के। उनको इस्तीफा, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सुशील शिंदे हो, भगवा आतंकवाद की बात करना इस देश में बड़ा सही है। नितेश राणे ने जो कह दिया तो उन पर एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, बीच में बोलेंगे अभी तक सारी एनालिसिस आप कर नहीं पा रहे थे, अब अचानक एक्टिव हो गए। उम्मीद यही है कि अगर आप उनके भाषण का समर्थन नहीं करते हैं डॉक्टर अजय आलोक, तो कम से कम उन्हें यह कहा जाए कि इससे किसी का भी भला नहीं हो रहा है, ना हिंदुओं का और ना आपके राज्य का, ना आपकी सरकार का, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी हालात हैं, नाजुक हैं। अभी वहां पर जो तनाव है वो कम हो गया है, पर हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। किसी भी तरीके से और किसी भी तरफ से कम ऐसे बयान अभी नहीं दिए जाने चाहिए।
उम्मीद यही है कि जिसने भी हिंसा भड़काई, जो भी इसके पीछे है, जो भी राजनीतिक दल अगर कोई इसके पीछे है, उसके खिलाफ भी जल्द एक्शन होगा। अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत